हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेस्पल क्लासेस। आज मैं पार्ट 4 प्रोबेबिलिटी क्लास 10th का एनसीईआरटी बना रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ। इसमें जो है मैंने इसके पहले के 3 वीडियोस आपको मैंने बना के दे दिया है और अब जो है इसमें जो एक्सरसाइज 14.1 है उससे क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th जो है इसको मैं अब सॉल्व करूंगा। क्योंकि मैं वीडियोस को थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा उसमें कहता है कि लॉन्ग वीडियोस में क्या होता है, ये बोरिंग होती है। बाद में लास्ट में मैं इसको क्या कर दूंगा, एक आपको इंडिविजुअल वीडियोस में आपको करके इसको दे दूंगा, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको क्लास 10th और क्लास 12th की जो है मैथ, क्लास 12th की मैथ और फिजिक्स और क्लास 10th की अभी मैथ और साइंस जो है आपको क्या कर रहा हूँ, लेक्चर्स दे रहा हूँ। इसके साथ साथ में इसके पैरेलल में इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आपके, जो कि फरवरी में स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें आपके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये क्या करेंगे, उसमें आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैंने पहले भी हर वीडियो में बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर सॉल्व करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसको बाय हार्ट क्या करना है, उसको लर्न करना है और बाय हार्ट जो है उसको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है कि उससे उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उस टॉपिक से, तो वो क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए और वो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए, राइट। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व करा दिया है पार्ट 2 पार्ट 3 में। ये पार्ट 4 है आपका। इसमें क्या कर रहा है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। कह रहा है कि ये क्या है कि क्योंकि जो कॉइन कॉइन है आपकी, वो कॉइन क्या करेंगे, आप टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो क्या करेगा, आएगा आपका टेल आएगा, ठीक है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इक्वल है। तो जैसे आपको मैंने प्रोबेबिलिटी के जो चैप्टर में जब स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ प्रोबेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। उसकी हेल्प से अगर हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो क्या आएगा, 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। मतलब इस केस में क्या होगा कि जो ये इवेंट है या जो टॉस हम कर रहे हैं वो कैसा इवेंट है, वो इक्वली लाइकली है, ठीक है। तो इसलिए जो है क्या करते हैं हम लोग फुटबॉल गेम में या क्रिकेट के गेम में हम लोग किसी टीम को फर्स्ट खेलने के लिए उसके लिए क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं। इक्वली लाइकली होता है, दैट इज बाई वी यूज कॉइन। तो इक्वली लाइकली इसका आंसर क्या होगा, होगा, ठीक है, इक्वली लाइकली, ठीक है। ये तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के फॉर्म में भी क्या कर सकता है, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस को हम अपने से भी फ्रेम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके बुक में दिए हैं, एमसीक्यूज दिए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस में दिए हुए हैं या किसी बुक में दिए हुए हैं, तो आप अपने से भी फ्रेम करने की कोशिश किया करिए कि उस क्वेश्चन को हम अगर अपने से नया क्वेश्चन फ्रेम करें तो कैसा बन सकता है, और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। लेकिन अभी अपने पास टाइम कम है, इसलिए बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो जो मैं दे रहा हूँ, उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। कह रहे which of the following cannot be the probability of an event। कह रहा है कि अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो है क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें कह रहा है कि ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें कौन से जो है किसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कौन सी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हो सकती है, ठीक है। एक एक करके ऑप्शन क्या करते हैं, चेक करते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड हैं। और ये जो है क्या, जैसे जैसे कि आप ऑब्जेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके ऑप्शंस गिवन हैं। एक तो मेथड ये है कि आप उसको आंसर आप जानते हो करेक्टली, तो आपने उसको क्या कर दिया, सही कर दिया और वो आपका आंसर सही हो गया। एक मेथड और है कि आप क्या करिए कि जो क्वेश्चन उसमें रॉन्ग ऑप्शंस हैं उनको आप एलिमिनेट करिए। तो एलिमिनेट करते जाएंगे तो क्या होगा, आपको एग्जैक्ट आंसर आपको क्या होगा, मिल जाएगा। तो ये दो मेथड आपको क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप या एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये मेथड है, आप कर सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, राइट। तो देखते हैं कि आप, जैसे आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। ये हम क्या करते हैं, जानते हैं। प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट टॉपिक में मैंने इसको क्या किया था, बताया था। और जब जब क्वेश्चंस आएंगे और ये कॉन्सेप्ट उसमें यूज होगा तो तब मैं इसको क्या करूंगा, वहां पर आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको रिवाइज होता रहेगा और आपके माइंड में, परमानेंट मेमोरी में क्या होगा, ये चला जाएगा, ठीक है। चलते हैं चलते हैं। अब देखिए इसमें कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर और इक्वल हो और लेस देन और 1 हो। तो देखते हैं एक एक करके। 0.7 ये क्या होगा, क्या विच द फॉलोइंग कैन नॉट बी, कैन नॉट पूछा है, तो क्या होगा, इसमें से कौन नहीं है, इम्पॉसिबल है।
तो कौन-कौन से हैं देखिए, 2/3 को अगर डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? लेस दैन 1 आएगी, लेस दैन 1 आएगी, ठीक है? तो ये तो इसका किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है। 15% है, तो 15% कैन बी रिटन एज़ व्हाट? 15 अपॉन 100 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.15। ये भी वैल्यू कितनी है? ये भी लेस दैन 1 है, तो ये भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? हो सकती है। अब देखिए जो डी ऑप्शन है, ये क्या है? 0.7 है, ये भी क्या है? ये भी जो है लेस दैन क्या है? 1 है, तो ये भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब बचता है बी ऑप्शन। एक तो मेथड जो मैंने बताया था आपको कि एलिमिनेशन मेथड है। तो सही वाला आपने चेक कर लिया, बचता क्या है कि ये जो है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जो है आंसर है। अब ये आंसर सही क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, वो क्या है? 0 से ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए और लेस देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1.5 है। पहले तो ये वैल्यू ही 1 से ज़्यादा है, दूसरा कि माइनस में है ये, नेगेटिव वैल्यू है, दैट इज़ व्हाई दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? राइट? तो ये हमारा आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में और इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और आप लोग रिवाइज़ करते रहिए और इसके प्रीवियस क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को देखते रहिए।